देवगढ़ के स्कूल की दीवारें अब उम्मीद की चमक से दमक रही थीं। सुबह की हल्की धूप में स्कूल का हर कोना जैसे एक नई शुरुआत का गवाह बन गया था। बच्चे हंसते खिलखिलाते स्कूल की ओर बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में सपनों की चमक साफ झलक रही थी। गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे देवगढ़ में फैल रही थी। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट्स और बच्चों की जिज्ञासा, सब कुछ बदल चुका था। अब बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि डिजिटल दुनिया की ओर भी कदम बढ़ा रहे थे। उनकी उंगलियां टैबलेट्स पर चलती तो आंखों में सीखने की ललक और भी गहरी हो जाती। ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं था, बल्कि सोच का भी था। एक नई सोच जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये वही स्कूल था जिसका सपना अर्जुन और सारा ने देखा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका छोटा सा प्रयास एक दिन पूरे गांव की तस्वीर बदल देगा। आज जब वे स्कूल को देखते तो उनकी आंखों में गर्व और संतोष दोनों झलकते। ये स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों का घर बन चुका था। इस बदलाव की अगुवाई कर रही थी अनन्या, एक युवा शिक्षिका, जिसकी कक्षा बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक जगह थी। अनन्या ने बच्चों के मन में विश्वास जगाया कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वह हर बच्चे को नाम से जानती थी, उनकी परेशानियों को समझती थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी। वह मानती थी कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन और रिश्तों को समझने का जरिया है। उसकी कक्षा में बच्चे खुलकर अपने विचार रखते, सवाल पूछते और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते। अनन्या ने बच्चों को सिखाया कि असली शिक्षा वही है जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। स्कूल में तकनीक और परंपरा का सुंदर मेल था। बच्चे कोडिंग सीखते, नई नई ऐप्स बनाते और डिजिटल दुनिया की बुनियादी समझ हासिल करते। अनन्या ने तकनीक को बच्चों के लिए आसान और मजेदार बना दिया था, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो बरगद के नीचे विरासत की कहानियां भी सुनते। गांव के बुजुर्ग बच्चों को अपने अनुभव सुनाते, लोक कथाएं और परंपराएं साझा करते। इन कहानियों में बच्चों को अपनी जड़ों की पहचान मिलती और वे समझ पाते कि उनकी संस्कृति कितनी समृद्ध है। अनन्या ने सुनिश्चित किया कि तरक्की के साथ जड़ें भी मजबूत रहें। उसने बच्चों को सिखाया कि आधुनिकता अपनाना जरूरी है, लेकिन अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में हर त्योहार मनाया जाता और साथ ही नई तकनीकों की भी पढ़ाई होती। अब देवगढ़ के बच्चे आत्मविश्वासी थे, उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि वे किसी से कम नहीं हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सवाल पूछते, बहस करते और अपने विचार खुलकर रखते। कक्षा में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सीखने की आजादी थी और एक दूसरे की मदद करते। वे समझ गए थे कि मिलकर काम करने से ही असली तरक्की होती है। हर बच्चा अपने दोस्त की मदद करता और साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बनाता था। अनन्या उन्हें देख गर्व से भर जाती थी। वह सिर्फ शिक्षिका नहीं, एक सपने की संरक्षक थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और बच्चे उसकी उम्मीदों का खरे उतर रहे हैं। ये स्कूल अब बदलाव का प्रतीक था, जहाँ दिल और दिमाग दोनों की शिक्षा होती थी। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें इंसानियत, सहयोग और संवेदनशीलता भी सिखाई जाती थी। अर्जुन और सारा का बोला बीज अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था, जो नई पीढ़ी को छांव दे रहा था। ये पेड़ सिर्फ छांव ही नहीं, बल्कि उम्मीद, प्रेरणा और आगे बढ़ने की ताकत भी दे रहा था। यहाँ हर बच्चा खुद को देखा और सुना हुआ महसूस करता था। उन्हें लगता था कि उनकी बातों की कदर होती है और वे इस स्कूल का अहम हिस्सा हैं। ये सिर्फ इमारत नहीं, सोच में भी बदलाव था। देवगढ़ का स्कूल अब एक नई सोच, नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां हर सुबह एक नई शुरुआत होती थी। देवगढ़ के मॉडल ने राष्ट्रीय पहचान पाई। एक छोटे से गांव में शुरू हुई यह पहल अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की मेहनत रंग लाई थी और अब उन्हें अपने विचारों को एक बड़े मंच पर साझा करने का मौका मिला था। अनन्या और उसके छात्र लखनऊ की नेशनल एजुकेशन मीट में पहुंचे, जहां देश भर के शिक्षाविद, नीति निर्माता और स्कूल लीडर्स मौजूद थे। यह एक ऐसा मंच था जहां देश के कोने कोने से आए लोग शिक्षा के नए विचारों को सुनने और समझने के लिए एकत्र हुए थे। बच्चों के लिए यह पहली बार था जब वे इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बन रहे थे। अनन्या थोड़ी घबराई, क्योंकि इतने बड़े मंच पर बोलना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों के आत्मविश्वास और उनके उत्साह ने उसे हिम्मत दी। बच्चों ने अनन्या को याद दिलाया
कि वे यहाँ सिर्फ अपने स्कूल के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए आए हैं जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। उनका प्रोजेक्ट था लव एंड लर्न एजुकेशन फॉर दी हार्ट एंड माइंड। इस मॉडल का मकसद था बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि दिल से सीखने और समझने की प्रेरणा देना। इसमें बच्चों की भावनाओं, उनके सपनों और उनकी सोच को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी जितनी गणित या विज्ञान को। अनन्या ने स्कूल की यात्रा, अर्जुन सारा के विजन और भावनात्मक शिक्षा के असर की कहानियां साझा की। उसने बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से बच्चों की सोच और व्यवहार में बड़ा फर्क आया। उसने उन पलों का जिक्र किया जब बच्चों ने खुद अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखा। बच्चों के वीडियो दिखाए जिसमें वे खुलकर अपनी भावनाएं बताते थे। इन वीडियो में बच्चों ने बताया कि वे अब डर, गुस्सा, खुशी और दुख को पहचान सकते हैं और अपने दोस्तों या शिक्षकों से साझा कर सकते हैं। यह देखकर कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं। हम गणित और विज्ञान इसलिए सीखते हैं कि दुनिया को बेहतर बना सकें, लेकिन अब हमें समझ आया है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दिल से सोचना और महसूस करना भी जरूरी है। लेकिन प्यार और सम्मान इसलिए सीखते हैं ताकि अच्छे इंसान बन सकें। स्कूल ने हमें सिखाया कि एक दूसरे की मदद करना, दोस्ती निभाना और सबका सम्मान करना कितना जरूरी है। पहले सवाल पूछने से डरती थी, अब स्कूल ने सिखाया कि कमजोर दिखना भी ठीक है। अब हम जानते हैं कि गलती करना या कुछ न जानना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा है। हमारे शिक्षक हमें दोस्ती करना सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है और मिलकर काम करने से हम सब आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों के सच्चे शब्दों ने सबका दिल छू लिया। उनकी मासूमियत और ईमानदारी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शिक्षा का असली मकसद क्या है। प्रेजेंटेशन के बाद तालियों की गूंज थी। कई लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कुछ की आंखों में गर्व और प्रेरणा के आंसू थे। बड़े शहरों के शिक्षक हैरान थे। वे जानना चाहते थे कि ऐसा मॉडल अपने स्कूलों में कैसे लाएं। कई शिक्षकों ने अनन्या से सवाल पूछे और बच्चों से भी उनकी राय जानी। देवगढ़ का प्रयोग अब देश भर में प्रेरणा बन चुका था। एक अच्छा विचार सचमुच दूर तक असर कर सकता है। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि उस बदलाव की थी जो पूरे देश में फैल सकता है अगर हम बच्चों की आवाज को सुने और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। लखनऊ में अनन्या की सफलता की खबर अर्जुन और सारा अपने घर में देख रहे थे। अब वे उम्रदराज थे लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। आपकी प्रेरणा क्या थी? प्रेरणा खुद जिंदगी थी। हम चाहते थे कि बच्चे सबसे पहले अच्छे इंसान बनना सीखें। दिल को भी उतनी ही शिक्षा चाहिए जितनी दिमाग को। हमारा लक्ष्य था बच्चों को साथ साथ प्यार करना और सीखना सिखाना। क्या गांव में बदलाव मुश्किल था? आसान नहीं था। विरोध हुआ लेकिन हमने नतीजे दिखाए। बच्चे दयालु और पढ़ाई में बेहतर हो रहे थे। भविष्य के लिए क्या आशा है? हमारी आशा नई पीढ़ी में है। वे निडर हैं, जुनून से भरे हैं। हमारी विरासत जिज्ञासा, करुणा और साहस का जज्बा है। हम चाहते हैं ये हर बच्चे की जिंदगी को छू ले। लखनऊ की सफलता के बाद देवगढ़ में पेरेंट्स मीटिंग हुई। कुछ माता पिता गर्वित थे, कुछ सशंकित। अनन्या, क्या बच्चों को भावनाओं की शिक्षा देना स्कूल का काम है? हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ नौकरी नहीं, खुशी भी चाहते हैं। एक अच्छा दिल उन्हें सुकून देगा। रिश्तों को समझना सबसे जरूरी हुनर है। इससे वे बेहतर इंसान बनेंगे। उदाहरण, एक लड़का अब झगड़ने की बजाय बात करता है। एक लड़की ने दोस्त की मदद की। यही असली शिक्षा है। आपकी स्कूल ने मुझे मेरी माँ लौटा दी। बच्चों की बातें सुनकर माता पिता की शंका दूर हो गई। वे बदलाव के साथी बन गए। मीटिंग में मोहन नाम का किसान था जो भावनाओं की शिक्षा को लेकर सशंकित था। लेकिन अनन्या की बातें और बाकी माता पिताओं की कहानियां उसके मन में हलचल पैदा कर गईं। एक दिन फसल बर्बाद होने के बाद मोहन गुस्से में था। उसका बेटा समीर चुपचाप पास आया। बाबा, आप दुखी हैं? अनन्या मैम कहती हैं, दुख बादल जैसा होता है, चला जाएगा। मोहन ने बेटे में कमजोरी नहीं, संवेदना देखी। उसे समझ आया कि यह शिक्षा उसके बेटे को मजबूत बना रही है। उसने बेटे को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, बादल चला जाएगा। अगले दिन मोहन ने अनन्या से माफी मांगी और कहा, आप किरदार गढ़ रही हैं। अब वह स्कूल का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। लव एंड लर्न की सफलता के साथ विरोध भी बढ़ा। टीवी बहस में श्री शर्मा जैसे विचारकों ने इसे कमजोरी और पश्चिमी सोच कहा। स्कूलों का काम पढ़ाई में सख्ती लाना है, भावनाओं की दुलार नहीं। हमें योद्धा चाहिए, चिंतित बच्चे नहीं। सोशल मीडिया पर आलोचना तेज हो गई।
कुछ माता पिता फिर से डगमगाने लगे। अनन्या ने आलोचकों को स्कूल आने का खुला निमंत्रण दिया। आइए, हमारे बच्चों से मिलिए। देखिए क्या वे कमजोर हैं या संवेदनशील। संवाद का यह खुला निमंत्रण बहस की दिशा बदल गया। अब विचारों की लड़ाई बच्चों की असलियत पर थी। राष्ट्रीय बहस देवगढ़ के छात्रों तक पहुंची। अब वे डरते नहीं थे, उन्हें अपनी बात रखने की शिक्षा मिली थी। हम आलोचकों को अपनी कहानियों से जवाब देना चाहते हैं। अनन्या की मदद से उन्होंने वॉइसेस ऑफ देवगढ़ ब्लॉग शुरू किया। सीखना और प्यार करना कमजोरी नहीं है, हम साथ बढ़ रहे हैं। ब्लॉग और बच्चों की कहानियां वायरल हो गईं, असली बदलाव की मिसाल बन गईं। बच्चों की पहल ने बहस की दिशा बदल दी। अब उनकी सच्चाई सामने थी। वे पॉडकास्ट भी करने लगे, आत्मविश्वास और दया के साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए। देवगढ़ का स्कूल अब उम्मीद का दीपक बन गया है। बच्चों की हंसी, तकनीक और परंपरा का संगम। यहाँ हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होती है, जहाँ बच्चे न सिर्फ किताबों से बल्कि जीवन से भी सीखते हैं। स्कूल के गलियारों में गूंजती हंसी, डिजिटल टैबलेट्स पर चलती उंगलियां और पुराने स्लेट पर लिखती चौक सब मिलकर एक नई कहानी बुनते हैं। यह सफर अर्जुन सारा की जिद, अनन्या की अगुवाई और नई पीढ़ी की हिम्मत से पूरा हुआ। इन सब की मेहनत और विश्वास ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर बच्चा अपने सपनों को सच मानने लगा है। शिक्षकों और छात्रों की यह साझेदारी एक परिवार की तरह है, जहां हर जीत सबकी होती है। अब यह कहानी राष्ट्रीय आंदोलन बन गई है। देश भर के स्कूलों में भावनात्मक शिक्षा शुरू हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के स्कूलों में बच्चे अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपने जज्बातों को भी समझना सीख रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे देश में एक नई सोच को जन्म दे रहा है। आलोचक अब भी हैं, पर बच्चों और माता पिता के समर्थन में उनकी आवाज दब गई है। जब पूरा गांव, पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो जाता है, तो बदलाव की ताकत और भी बढ़ जाती है। माता पिता का भरोसा और बच्चों का उत्साह मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देता है। हमारा सपना अब बच्चों की आंखों में जी रहा है। उनकी आंखों में चमक, उनके चेहरों पर मुस्कान, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हर बच्चा अब खुद पर और अपने भविष्य पर विश्वास करने लगा है। उम्मीद कभी हारती नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब दिल में उम्मीद हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और यही हमारी असली ताकत है। अनन्या को अपने गुरुओं का सपना उड़ान भरता दिखता है और उसे संतोष मिलता है। वह देखती है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और बच्चे अब अपने पंख फैलाकर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुझे यकीन है ये रास्ता सही है। जब हम सब एक साथ चलते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। यह विश्वास अब हर बच्चे के दिल में बस गया है। हम डरते नहीं, हम प्यार से आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे का साथ, दोस्ती और सहयोग, यही हमारी असली ताकत है। हम जानते हैं कि साथ मिलकर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। भविष्य उज्जवल है। अब वो ऐसी पीढ़ी के हाथों में है जिसे दिमाग और दिल दोनों से नेतृत्व करना आता है। ये बच्चे न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। यही है असली बदलाव, एक नई सोच, एक नई शुरुआत।